हाँ बच्चों, तो आज फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं हम लोग। चैप्टर का नाम है हायर परचेज सिस्टम। ठीक है, तो पहले सिस्टम का मतलब समझ लें। हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है कि इंस्टॉलमेंट के अंदर चीज़ें खरीदी जाती हैं और ओनरशिप तब ट्रांसफ़र होती है जब आप सारी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देते हो। अगर बीच में या लास्ट तक में, इवन इफ अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट भी आप नहीं देते हो, तो फिर आपकी जो चीज़ रहती है उसको सेलर वापस ले सकता है, और इस वापस लेने के काम को हम लोग बोलते हैं रीपजेस करना। ठीक है, तो यानी हायर परचेज में सेलर के पास एक राइट रहता है कि अगर उसकी इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं हो पा रही है, उसको पैसा नहीं मिल रहा है प्रॉपर, तो किसी भी समय वो अपनी एसेट को वापस लेने का अधिकार रखता है। इसी अधिकार को बोलते हैं कि सेलर के पास रीपजेस करने का राइट होता है। अब आप जानते ही हो कि इंस्टॉलमेंट में अगर आप कोई सामान खरीदते हो तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा मूल्य पे करना पड़ता है। ठीक है, तो हायर परचेज सिस्टम के अंदर बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी, बहुत सारे टर्म यूज़ होंगे, तो उन टर्म्स को एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल समझो, मान लो आपको एक बाइक खरीदनी है पल्सर। ठीक है, और इस बाइक को खरीदने के लिए आप दुकान पे जाते हो। ठीक है, शोरूम पे गए, आपने पूछा भैया पल्सर कितने की है, 150 सीसी वाली। ठीक है, तो दुकानदार ने, सेलर ने कह दिया कि भाई पल्सर जो है वो है इस समय 80,000 रुपए की। तो आपने कहा भाई 80,000 रुपये तो मेरे पास है नहीं, यानी ये जो प्राइस बताया उसने 80,000 रुपये, वो कौन सा प्राइस है? दैट इज कैश प्राइस। कैश प्राइस का मतलब है कि आप नगद उसको 80,000 रुपये दीजिए, 80,000 रुपये की चेक दे दीजिए, डिमांड ड्राफ्ट दे दीजिए, अकाउंट में भेज दीजिए, उसके कैश दे दीजिए, जो भी हो तुरंत पैसा दीजिए 80,000 रुपये, और बाइक अपने घर ले जाइए। ठीक है, तो इस प्राइस को यहाँ क्या बोला गया? सीपी, यानी कैश प्राइस। शॉर्टकट में क्या लिखेंगे इसको हम लोग? सीपी लिख देंगे। तो कह सकते हो बाइक का जो कैश प्राइस है, जो सीपी है, वो 80,000 है। अब आपने कहा भाई साहब हमारे पास 80,000 तो है नहीं, हमें नगद नहीं खरीदनी है, हमें इंस्टॉलमेंट में सामान खरीदना है, बाइक हमें इंस्टॉलमेंट में चाहिए, हमारे पास इतना पैसा नहीं, हम स्टूडेंट आदमी, इतना पैसा नहीं घर वाले दे सकते हैं हमको। तो दुकानदार ने कहा, सेलर ने कहा ऐसा है, देखो सामने वो दो लड़के बैठे हैं, उनके पास चले जाओ, वो बैंकों के फाइनेंसर हैं और वो आपको बता पाएंगे कि एग्जैक्टली आपको इंस्टॉलमेंट में कितने की मिलेगी, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना आपको डाउन पेमेंट चुकाना पड़ेगा, सारी बातें वो आपको समझा देंगे। तो आप दोनों के पास गए, उसमें से पहले वाले व्यक्ति से आपने पूछा कि भाई हमें बाइक फाइनेंस करानी है और ये 80,000 रुपये इसका सीपी है, तो वो कहेगा कि भाई ऐसा बताओ कि इस 80,000 में आप डाउन पेमेंट कितना करोगे। फिर उसने एक बात और बता दी कि जो डाउन पेमेंट होगा वो 20% से कम हम नहीं रखेंगे। वो अलग अलग बैंक की अलग अलग पॉलिसी रहती है। कोई बैंक कहती है कि मैं 30% कम से कम डाउन पेमेंट ले लूँगा, कोई कहता है 10% लेंगे। अब तो ऐसी आ गई नो डाउन पेमेंट, मतलब आप कोई एसेट खरीदो और आपको डाउन पेमेंट कुछ नहीं देनी पड़ेगी, सीधा जाओ एसेट लेके चले जाओ और इंस्टॉलमेंट चालू होंगी। तो डाउन पेमेंट में हो सकता है कुछ फिक्सेशन भी करके रखा हो। तो दुकानदार ने कहा कि भाई डाउन पेमेंट आप दे दो, लेकिन आप डाउन पेमेंट 16 से कम नहीं दोगे। तो आपने कहा ऐसा है, हम डाउन पेमेंट दे देंगे आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम डाउन पेमेंट आपको 20,000 दे देंगे। तो उसने ठीक है कहा कि भाई 20,000 आप डाउन पेमेंट दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं। उसने अपना कैलकुलेटर उठाया, दिमाग लगाया, सारी चीज़ें, चार्ट वगैरह उसके पास रहते हैं, वो सब लैपटॉप में देख दाख के उसने कहा कि 20,000 अगर आप डाउन पेमेंट देंगे तो आपकी इंस्टॉलमेंट बनेंगी 12,000 रुपए की 6। तो आपने कहा यार ये तो बड़ी महंगी पड़ रही है, 12,000 की 6 इंस्टॉलमेंट यानी 72,000 रुपये ये हम आपको दें, और 20 ये, यानी कितना पेमेंट चला गया हमारा? 92,000। और इस 92,000 को बोलते हैं हायर परचेज प्राइस।
HPP। कैसे निकाला 92,000? इसमें आपने डाउन पेमेंट जोड़ी है और प्लस सारी ऑल इंस्टॉलमेंट जोड़ दी, यानी डाउन पेमेंट 20,000 और सारी इंस्टॉलमेंट 72,000, यानी इस तरीके से हाई परचेज प्राइस आया है कितना? 92,000। देखो अपने आप यहाँ से फॉर्मूले इजाद हो रहे हैं, बात समझ लो। तो इस एग्जाम्पल को समझोगे तो टर्म समझ पाओगे और उनका मीनिंग अपने आप आपको क्लियर रहेगा। अब किसी बेवकूफ़ बच्चे से पूछ ले कि भाई आपको बताओ कितना ब्याज पे करना पड़ गया, तो कहोगे सर कैश प्राइस था 80,000 और अगर हम हायर परचेज पे एसेट को खरीद रहे हैं तो देना पड़ता है कुल भुगतान 92,000 का, यानी इसमें हमें जो टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ गया वो 92,000 यानी हायर परचेज प्राइस माइनस 80,000 यानी कैश प्राइस, यानी कुल 12,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ा है 6 महीने में। तो आपसे पूछे बताओ भाई 1 महीने का ब्याज कितना हुआ, तो जो सिंपल बच्चा होगा वो कह देगा 12,000 6 महीने का है तो 1 महीने का 2,000 हुआ। ये सरासर गलत है, यही हम लोग को समझना है। यानी जो इंटरेस्ट रहता है वो बराबर बराबर मात्रा में नहीं रहता है, कम ज़्यादा होता है। इंटरेस्ट जो होता है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में चलता है, ठीक है। कैसे होगा वो अभी बताया जाएगा आपको, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल में बताएंगे कि इंटरेस्ट बराबर क्यों नहीं होता है, एक एग्जाम्पल जब क्वेश्चन लगाएंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ अगर आप देखो तो बैंक ने एग्जैक्टली आपको फाइनेंस कितने का किया है, टोटल इंटरेस्ट आप एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, इसको ऐसे भी निकाल सकते हो या इसका एक दूसरा फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, यहाँ अगर आप देखो तो बाइक की कीमत थी 80,000 और 20,000 आपने ही डाउन पेमेंट दिए थे, तो इससे आप लोन का अमाउंट निकाल सकते हो। लोन का अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है CP माइनस DP। 80,000 रुपए की बाइक थी और 20,000 रुपए आपने खुद डाउन पेमेंट दिए थे, यानी क्या करा जाता है इस प्रोसेस में, हुआ क्या, 20,000 आपने दिए और 60,000 रुपए आपकी बैंक ने आपको लोन दिया और ये दुकानदार को पूरे 80,000 रुपए मिल जाते हैं नगद। उसके बाद आप इंस्टॉलमेंट पे करना चालू कर देते हो, ठीक है। कभी कभी ये लोन जो है वो दुकानदारी दे देता है, कभी कभी बैंक दे देती है, वो निर्भर करता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इस चीज को एक दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, टोटल इंटरेस्ट को। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है, ऑल इंस्टॉलमेंट माइनस लोन। सारी इंस्टॉलमेंट जो पे करी हो कितनी पे करी आपने, 72,000, लोन कितना था 60,000, तो इससे भी आप ये 12,000 वाली फिगर निकाल सकते हो। तो कह सकते हो कि टोटल इंटरेस्ट निकालने के 2 रास्ते हैं, एक इस रास्ते से एक इस रास्ते से निकाल सकते हो आप टोटल ब्याज को। हमें टोटल इंटरेस्ट की वैसे नीड नहीं पड़ती है, हमें हर एक इंस्टॉलमेंट में जो आप 12,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो हर महीने, इस 12,000 में देखना है कि कितना ब्याज है और कितना है प्रिंसिपल। बात सोच पा रहे हो? तो ये हम लोग को निकालना सीखना है, कैसे निकालना सीखना है वो हम लोग दूसरे क्वेश्चन में अपना देखेंगे। तो इससे आप टर्म समझ पाए कि भाई कैश प्राइस क्या होता है, डाउन पेमेंट क्या होता है, लोन किस फॉर्मूले से निकलेगा, समझ लो, हायर परचेज प्राइस किस चिड़िया का नाम है, और कभी अगर टोटल इंटरेस्ट निकालना पड़ जाए तो किस फॉर्मूले से हम लोग निकाल पाएंगे। कुछ टर्म इससे समझे हो, ठीक है। अब हम लोग को बेसिकली समझना है कि हर इंस्टॉलमेंट के 2 टुकड़े, इंस्टॉलमेंट के अंदर 2 पोर्शन होते हैं, एक प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा क्या होता है, इंटरेस्ट अमाउंट। तो हम लोग इसका अलग अलग, इसका सेग्रीगेशन कैसे कर पाएंगे, कितना इस 12,000 में इंस्टॉलमेंट है मतलब प्रिंसिपल है और कितना क्या है आपका इंटरेस्ट है, तो ये हम लोग दूसरे क्वेश्चन की मदद से समझेंगे। यहाँ तक का समझ गए होगे, ऐसी उम्मीद करते हैं हम लोग, ठीक है। अब हायर परचेज सिस्टम के अंदर इस वाले चैप्टर में या तो आपसे कहा जाता है कि इसमें 2 पार्टी होती हैं हायर परचेज में, ये भी समझ लो। एक पार्टी हो जाएगी हायर परचेजर, जो परचेज करेगा दैट इज हायर परचेजर, और दूसरा हो जाएगा हायर सेलर, ठीक है, या हायर वेंडर बोला जाता है। तो 2 पार्टी हो जाएंगे, हायर परचेजर और हायर सेलर। तो चैप्टर के अंदर या तो सवाल आपसे बोलेगा कि हायर परचेजर के यहाँ जनरल एंट्री पास करिए, या बोलेगा हायर वेंडर के यहाँ एंट्री पास करिए, या बोलेगा हायर परचेजर के यहाँ अकाउंट बनाइए, या बोलेगा हायर वेंडर के यहाँ अकाउंट बनाइए। बात समझ लो, यानी जनरल एंट्री या लेजर बनाने के लिए आपसे बोला जा सकता है। और ये जनरल एंट्री और लेजर के अंदर जो अमाउंट भरे जाएंगे वो एक एनालिटिकल टेबल की मदद से भरे जाते हैं,
और उस एनालिटिकल टेबल में हमें मेनली यही निकालना होता है कि हर इंस्टॉलमेंट के अंदर कितना प्रिंसिपल है और कितना इंटरेस्ट है। और ये एनालिटिकल टेबल डिपेंड करती है कि सवाल में क्या क्या गिवन है और कैसे कैसे गिवन है। बात समझ लो, यानी कोई एक तरीका नहीं है, टेबल वैसे ही बनेगी लेकिन बनाने की जो प्रक्रिया होगी वो भिन्न भिन्न सवालों में भिन्न भिन्न होगी। 3-4 टाइप के पूरे सवाल हैं हम लोग के पास जिसमें वो टेबल बनाना पहले सीखेंगे। एक बार टेबल दिमाग में सेट हो गई कैसे बनती है, सवाल पकड़ के आप समझ पाओगे भाई इसको पहले सवाल की तरह लगाना है, दूसरे सवाल की तरह लगाना है, क्योंकि शुरुआत के जो 4 हैं क्वेश्चन 1 2 3 4, इनमें मेनली टेबल बनाने का या इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना सीखना है हम लोग को। ये 4 सवाल आपको आ गए तो बेसिक चीजों में दिक्कत नहीं होगी, और जब तक ये बेसिक नहीं आ जाएगा तब तक आगे के सवाल नहीं हो पाएंगे। एंट्री नहीं बताई जा सकती, आपको अकाउंट बनाना नहीं सिखाया जा सकता। तो पहले आज हम लोग बेसिक पे काम करेंगे। यहाँ तक की बात समझ गए हो? ठीक है, तो अब देखते हैं कि भाई टेबल कैसे बनाई जाएगी। पहला सवाल, एक्स परचेजेस अ कार ऑन हायर परचेज सिस्टम ऑन 1 जनवरी 2011। टोटल कैश प्राइस है 4,50,000। ठीक है, और अमाउंट जो पेबल है वो 90,000 डाउन पेमेंट, 90,000 रुपये का आपका डाउन पेमेंट है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में टेबल बनाने के लिए आपको एक चीज तो चाहिए जिसका नाम है कि लोन अमाउंट कितना होगा, और अभी उसका फॉर्मूला लिखा था CP माइनस DP। CP है हमारा 450 और DP है 90, यानी इस तरीके से आप लोन अमाउंट निकाल सकते हो जो हर क्वेश्चन में आपको निकालना ही पड़ेगा। तो लोन निकाल लिया 3,60,000, इंस्टॉलमेंट 170 की, 150 की और इतने रुपए की हमको पे करनी है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट जो चार्ज करना है वो 10% पर एनम के माध्यम से कैलकुलेट करना है कि इंटरेस्ट पेड बाय बायर टू सेलर होगा ईच ईयर का, अलग अलग बताना है, वरना इकट्ठा अगर बताना होता तो ये तीनों इंस्टॉलमेंट का मैं सम कर लेता, ये हो जाती है हमारी टोटल इंस्टॉलमेंट, और लोन पता ही था माइनस कर देते, एक बार में आ जाता। लेकिन वो टोटल नहीं चाहिए, उसको हर साल का अलग अलग चाहिए, और ये हर साल का अलग अलग जो निकलेगा वो इस टेबल की मदद से निकलता है। तीन इंस्टॉलमेंट पे करनी है, यानी 3 ईयर हो गए। ठीक है, इंस्टॉलमेंट जो पे की जाती है वो हर साल के अंत में, तो पहली इंस्टॉलमेंट पे होगी आपकी 2011 में, फिर 2012 में और फिर 2013 में। इस तरीके से आपकी 3 इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना है। इंस्टॉलमेंट भी आपको पता है, पहली इंस्टॉलमेंट 1,70,000 की, दूसरी इंस्टॉलमेंट 1,50,000 की, और तीसरी इंस्टॉलमेंट है 1,08,460 रुपये की। अब इसके 2 पोर्शन होते हैं, कुछ हो जाएगा मेरा इंटरेस्ट, कुछ हो जाएगा प्रिंसिपल। यानी हमें इस 170 के 2 पार्ट करने हैं कि इस 170 में कितना ब्याज है और कितना प्रिंसिपल है। इंस्टॉलमेंट के ही 2 फैक्टर होते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे तो प्रिंसिपल कैसे निकल जाएगा, इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट घटा देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। यानी प्रिंसिपल का फॉर्मूला बनता है यहाँ पे, पहले इंस्टॉलमेंट निकलेंगी, दे रखी है, उसमें से हर साल का इंटरेस्ट माइनस करते जाएंगे तो मेरा प्रिंसिपल आता चला जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं पेमेंट टुवर्ड्स इंटरेस्ट, मतलब जो आप पेमेंट कर रहे हो इंस्टॉलमेंट, ये टोटल अमाउंट पेड हो गया, पेमेंट टुवर्ड इंटरेस्ट और पेमेंट टुवर्ड्स प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में कितना पे किया और इंटरेस्ट में कितना पे किया। ठीक है, तो ये जो पहला ईयर का लोन निकाला जाएगा वो हमेशा लोन अमाउंट पे, यानी 3,60,000 का कितने परसेंट, 10%, यानी 36,000। अब 1,70,000 में, इस 1,70,000 में अगर 36,000 ब्याज है तो बचा हुआ प्रिंसिपल कितना होगा, इससे माइनस करके निकाल सकते हैं। 1,70,000 माइनस 36,000 यानी 1,34,000 का प्रिंसिपल आ गया। और सबसे लास्ट में निकालते हैं आउटस्टैंडिंग लोन। आउटस्टैंडिंग लोन कैसे निकलेगा, जितना प्रिंसिपल में आप पे करते जाओगे उतना लोन का अमाउंट डिडक्ट होता जाएगा। आउटस्टैंडिंग लोन कैसे निकल रहा है,
360 का लोन था और 1/34 आपने लोन वाले में पे कर दिया। तो यहाँ कैसे निकालना है, 3,60,000 माइनस 1,34,000, और इतना करने पे हम लोग के पास आ रहा है 2,26,000। तो ये पहले साल का काम खत्म हुआ। दूसरे साल जो ब्याज होगा, पहले साल के अंत में जो लोन बचा होगा, अगला ब्याज उस पे निकाला जाएगा। फिर प्रिंसिपल कैसे हो, इस फॉर्मूले से, इंस्टॉलमेंट 150 की है माइनस 22,600, 150 माइनस 22,600, 127,400। लोन कैसे निकलेगा, 226 में से 127,400 माइनस कर दो। 226 में से क्या करोगे, 127,400 माइनस कर दोगे, बचेगा कितना, 98,600। लास्ट वाले ईयर में इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया जाता, क्योंकि लास्ट ईयर में ऐसा होना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग लोन कुछ ना बचे, क्योंकि 3 साल में अगर पूरा भुगतान करना है तो भुगतान तभी पूरा हो पाएगा जब आपका लोन कुछ ना बचे। तो इस हिसाब से आपको पेमेंट करना होता है कि लोन क्या हो जाए, आपका नील हो जाए। तो ये करने के लिए ये नील तभी होगा क्योंकि आप इसमें से ये वाली फिगर माइनस करते हो तो यहाँ पहुँचते हो। तो ये नील तभी होगा जब ये वाली फिगर हमारी यहाँ पे आ जाए। तो लास्ट वाले ईयर में क्या करते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करते हैं, जो सेकेंड लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग लोन होगा वही प्रिंसिपल में चला आएगा और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ इंटरेस्ट में चला आएगा। ठीक है, निकालते तब भी 10% आता है, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि सेम फिगर आपको नहीं मिलेगी, तो आप इस प्रोसीजर से निकालोगे। इस तरीके से हमने हर साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया कि कितना इंटरेस्ट है, कितना प्रिंसिपल और कितना लोन बचेगा। इस टेबल को बोलते हैं एनालिटिकल टेबल। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पहला सवाल लगा जिसमें आपने इंटरेस्ट निकालना सीखा। ये जो पहला टाइप का सवाल था, क्योंकि सवाल के अंदर क्या क्या गिवन है उसके हिसाब से टेबल बनती है। ठीक है, अब आते हैं अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 2 पे। अभी जब 4 सवाल लगा लोगे तो डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। पहले सवाल में अगर आपको देखो डेटा क्या क्या गिवन था, आपको कैश प्राइस गिवन था, इंस्टॉलमेंट गिवन थी और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन था। 3 बातें गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, इंस्टॉलमेंट भी गिवन है और कैश प्राइस गिवन है। हो सकता है दूसरे सवाल में ऐसा ना हो। ठीक है, तो दूसरा सवाल पढ़ते हैं। दूसरे सवाल में लिखा हुआ है कि एक्स परचेज करता है एक टीवी हायर परचेज सिस्टम में और एज पर टर्म ही इज रिक्वायर्ड टू पे 3,000 डाउन पेमेंट 3,000 है, 4,000 पहले साल के अंत में इंस्टॉलमेंट चालू हो गई। पहले इंस्टॉलमेंट 4,000 की, दूसरी इंस्टॉलमेंट 3,000 की और तीसरी इंस्टॉलमेंट 5,000 की और इंटरेस्ट है 12%। यू आर कैलकुलेट टू टोटल कैश प्राइस ऑफ द टीवी एंड इंस्टॉलमेंट कितनी पे करना है इंटरेस्ट के साथ में। अब पहले सवाल और दूसरे सवाल को अगर कंपेयर करो तो दूसरे सवाल में एक चीज मिसिंग है, दैट इज कैश प्राइस। बस समझ लो, पहले वाले सवाल में कैश प्राइस गिवन था तो आपने लोन निकाल लिया, लोन निकाल लिया तो आपका पहले साल का इंटरेस्ट निकलना चालू हो गया, आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई। क्योंकि जब तक आपके पास कैश प्राइस नहीं होगा तब तक आप लोन नहीं निकाल पाओगे, और जब तक लोन नहीं निकलेगा तब तक आप पहले साल का ब्याज नहीं निकाल पाओगे। बात समझ पा रहे हो मेरी? तो अगर कैश प्राइस नहीं गिवन होता है तो गाड़ी रिवर्स गियर में चलेगी, दूसरे तरीके से कैलकुलेशन होंगे। बात समझ रहे हो? रिवर्स कैलकुलेशन माध्यम से निकालेंगे अगर हम लोग को कैश प्राइस नहीं गिवन होता है तो क्वेश्चन नंबर 2 जो पहले सवाल से एकदम अलग है, तो इसको अलग ढंग से समझना है, क्योंकि यही सारी चीजें मेन क्वेश्चनों में आएंगी कि आपको देखना रहेगा कि टेबल जो बनानी है वो पहले सवाल की तरह हमें सीख के बनानी है या दूसरे तरीके से बनानी है, और सवाल पढ़ के अंदाजा लगाया जाएगा। कैश प्राइस अगर गिवन होगा, इंस्टॉलमेंट गिवन होंगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा तो सवाल इस ढंग से लगाया जाएगा। कैश प्राइस नहीं गिवन होंगे, सिर्फ इंस्टॉलमेंट गिवन होंगी, डाउन पेमेंट गिवन होगा, इंटरेस्ट होगा तो सवाल संख्या 2 की तरह लगाया जाएगा। ठीक है, तो पहले 2 लगाते हैं, फिर और डिटेलिंग आपको पता चलेगी।
तो अगर कैश प्राइस नहीं गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है तो गाड़ी चलेगी रिवर्स गियर में। ठीक है, ईयर उल्टा, समझ रहे हो? रिवर्स गियर का मतलब क्या है? उल्टा। तीसरा साल, दूसरा साल और पहला साल उल्टा लिखा है हमने। इंस्टॉलमेंट, तीसरे साल की इंस्टॉलमेंट है 5,000, दूसरे साल की है 3,000 और पहले साल की थी 4,000। ये हम लोगों ने क्या लिख लिया यहाँ पे? इंस्टॉलमेंट लिख दिया है। इस इंस्टॉलमेंट के बाद यहाँ इंटरेस्ट निकालेंगे और इंटरेस्ट के बाद यहाँ प्रिंसिपल निकालेंगे। यहाँ इंटरेस्ट इस वाले तरीके से नहीं निकल सकता क्योंकि लोन नहीं पता है, तो यहाँ इंटरेस्ट के लिए दूसरा फॉर्मूला इजाद किया गया है, उस फॉर्मूले से हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे। बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे यानी जब कैश प्राइस नहीं गिवन होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता है और इंस्टॉलमेंट गिवन होती हैं तो इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला बनाया गया है। इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या बनाया गया है? करंट ईयर की इंस्टॉलमेंट प्लस ऑल प्रीवियस प्रिंसिपल्स इनटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। बेसिकली जब लास्ट ईयर में आपने 5,000 पे किए होंगे तो जो भी लोन बचा होगा उसमें कुछ ब्याज जोड़ के ये 5,000 आया होगा। बात समझ रहे हो? रिवर्स कैलकुलेशन माध्यम से निकाला जा रहा है। तो हम लोग उल्टा कैलकुलेशन करते हैं, रिवर्स कैलकुलेशन इस फॉर्मूले के माध्यम से। तो जैसे पहले साल का निकालना है तो इसी फॉर्मूले पे डालना है। यहाँ 5,000 आ गया आपका करंट ईयर की इंस्टॉलमेंट, इससे पहले कोई प्रिंसिपल नहीं है तो यानी नील कह सकते हो, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है सवाल में, कितना परसेंट है? 12%। तो इनटू 12 डिवाइड बाई 100 प्लस रेट यानी 112। तो इससे आपका ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करके निकलेगा और ये कैलकुलेशन करने के बाद राउंडिंग ऑफ करने के बाद आ रहा है 536 रुपए। प्रिंसिपल कैसे निकलेगा? 5,000 में से 536 लेस कर दो यानी 4464। इसमें आउटस्टैंडिंग लोन निकालने की कोई नीड नहीं क्योंकि ये हम लोग निकालते इसलिए थे कि अगले साल का ब्याज निकाल पाएंगे। जब लोन ही नहीं पता है तो ये कहाँ से निकाल पाओगे, इसलिए इस वाले कॉलम की कोई नीड नहीं होती यहाँ। फिर अगले साल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? करंट ईयर की इंस्टॉलमेंट लेनी है 3,000 प्लस इससे पहले जो आप प्रिंसिपल निकाल चुके हो इनटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो ये सब करने के बाद आ रहा हमारे पास 800 रुपए। 3,000 माइनस 800 2200। तीसरे साल करंट ईयर की इंस्टॉलमेंट प्लस ऑल प्रीवियस प्रिंसिपल जितने भी निकाल चुके होंगे सब जुड़ेंगे इनटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, इनटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। और ये करने पे आ रहा है 1143 माइनस कर दें 2857। अब इस सवाल में आप और नए फॉर्मूले सीखोगे। इन प्रिंसिपल का अगर टोटल किया जाए, इन प्रिंसिपल का क्या करें हम लोग? टोटल करें तो यहाँ आ रहा है हम लोग के पास 9521। ठीक है, अब क्या फॉर्मूले सीखने हैं समझो इधर। जैसे हायर परचेज प्राइस का फॉर्मूला होता है डीपी प्लस ऑल पेमेंट, वैसे ही कैश प्राइस का दूसरा फॉर्मूला होता है। अब अगर यहां से आप देखो, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से अगर चले यहां से, ठीक है, कैश प्राइस का चलो फॉर्मूला समझो। कैश प्राइस का फॉर्मूला होता है डाउन पेमेंट प्लस
ऑल प्रिंसिपल। ठीक है, जैसे ये हायर परचेज का ये फॉर्मूला होता है हायर परचेज प्राइस का, डाउन पेमेंट में ऑल इंस्टॉलमेंट जोड़ लोगे, हायर परचेज प्राइस पे पहुंच जाओगे। इसी डाउन पेमेंट में सारे प्रिंसिपल जोड़ दोगे तो कैश प्राइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों फॉर्मूले हैं, बहुत ही यूजफुल होते हैं इस चैप्टर में। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग कैश प्राइस निकाल सकते हैं। तो सारे प्रिंसिपल का सम आ गया 9521। कैश प्राइस का फॉर्मूला लिख दें, डाउन पेमेंट प्लस ऑल प्रिंसिपल। तो डाउन पेमेंट है 3000 रुपये और जो प्रिंसिपल आया है वो 9521, दोनों को ऐडअप कर लें 12,521 रुपये आ जाएगा आपका क्या टोटल कैश प्राइस, जो कि हमें इस सवाल में निकालना था। एक कैश प्राइस निकालना था और हर साल कितना इंटरेस्ट पे किया जा रहा है इंस्टॉलमेंट में वो निकालना था। तो सारे कैलकुलेशन हो चुके हैं। बात समझ गए? अब तक आपने 2 क्वेश्चन देखे हैं और दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से भिन्न हैं। डिपेंड करेगा कि सवाल में क्या कंटेंट दे रखा है, उसके हिसाब से अपने आप को मोल्ड करके सवाल लगा पाओगे। अगर ये नहीं पहचान पाए कि सवाल को हमें किस तरीके से लगाना है, तब फिर दिक्कत में आ जाओगे, ट्रबल में आ जाओगे। और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगर पढ़ें तो लिखा हुआ है एक्स एंड कंपनी परचेज अ मोटर कॉर्न ऑन 1 अप्रैल 2009 ऑन हायर परचेज पेइंग 60,000 कैश डाउन एंड बैलेंस इन 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 55,000, 50,000, 45,000 और 40,000। ईच इंस्टॉलमेंट कंप्राइजिंग इक्वल अमाउंट ऑफ कैश प्राइस। यानी हर इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस जो आप पे कर रहे हो, मतलब जो प्रिंसिपल पे कर रहे हो वो इक्वल है। यानी एक यहाँ पे हिंट दे रखी है कि हर इंस्टॉलमेंट के अंदर जो प्रिंसिपल वाला है, ये वाली फिगर है, वो हर एक में सेम है, ऐसा कह रहा है। At the end of the accounting period, you are required to calculate total cash price and amount of interest of each installment. अब अगर दूसरे और तीसरे सवाल को कंपेयर करें, कोई कैश प्राइस तो नहीं है, पहले सवाल से भूल ही जाओ कंपेयर करना। दूसरे तीसरे को कंपेयर करें तो दूसरे सवाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था, तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा के आपने निकाल लिया। यहाँ तो रेट भी खा गए ये लोग, और रेट भी नहीं गिवन होगा तो फिर सवाल लगेगा तीसरे तरीके से। ठीक है, तो अब तीसरा तरीका आ रहा है आप लोग के सामने। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 3। तो तीसरा तरीका क्या है, उसमें कैसे लगाया जाएगा सवाल, ये हम लोग को समझना है। ठीक है, तो आओ क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन से हट के एक फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, उससे समझो। पहले इस क्वेश्चन से हट गए हैं। मान लो बेटा आपने कहीं से लोन लिया 50,000 का, ठीक है, इससे आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। लोन लिया सपोज कर लो आपने 50,000 रुपए का, इसका तीसरे सवाल से कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन जब तक इसको आप समझोगे नहीं तो जो फॉर्मूला हम तीसरे सवाल में बनाने वाले हैं वो आप बना नहीं पाओगे, उसका नॉलेज नहीं आ पाएगी। तो इस एग्जाम्पल को पहले ध्यान से समझो, फिर तीसरे सवाल में हम लोग वापस आते हैं। ठीक है, ये तीसरे सवाल का कोई अंग नहीं है, चलो इधर लिख देते हैं, उधर हम लोग तीसरा सवाल लगाएंगे। एक एग्जाम्पल, मान लो आप कहीं से लोन लेते हो 50,000 रुपए और आपने कहा कि भाई हम 5 साल में ये 50,000 रुपये आपके चुका देंगे, हर साल आपको 10,000 रुपये देंगे और प्लस इंटरेस्ट देंगे। यानी आपने इंस्टॉलमेंट कितनी बताई बैंक ने? बैंक ने कहा भाई ऐसा करना, प्रिंसिपल हमको हर साल बराबर चाहिए 10,000 और प्लस इंटरेस्ट अलग से दो। तो आप अगर देखो तो इस 50,000 में जब आप निकालोगे तो यहाँ आप लिखोगे ईयर 1 2 3 4 5, यहाँ लिख दिया हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट, यहाँ हो गया आपका इंटरेस्ट और ये हो गया आपका प्रिंसिपल, और सबसे लास्ट में हो गया आउटस्टैंडिंग लोन। ठीक है, तो पहले इंस्टॉलमेंट आपकी कितनी है नहीं पता, लेकिन प्रिंसिपल आपका हर साल 10,000 है, कभी कम नहीं कभी ज़्यादा नहीं, ये फिक्स है 10,000 रुपये।
लोन आपका कितना था 50,000, तो पहले साल का आपका ब्याज कितना निकालोगे 50,000 पे। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 50,000 का 10% कितना हो गया 5,000। इंस्टॉलमेंट कितनी पे करोगे, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ दें तो इंस्टॉलमेंट आ जाएगी 15,000। आउटस्टैंडिंग लोन कैसे निकलेगा, लोन में से प्रिंसिपल को घटा दें, लोन आ जाएगा। अगले साल इस 40,000 पे 10% 4,000, इसमें जोड़ दें, यहाँ आ जाएंगे 14,000, और 40 में से 10 घटा दें 3,000 आ जाएगा। फिर 3,000 का 10% 3,000, जोड़ दें, यहाँ आ जाएगा 13,000, और यहाँ 30 में से घटा दोगे 20,000। 20 का 10% 2,000, यहाँ 12,000, यहाँ 10,000, और 10,000 का 10% 1,000, और यहाँ आ जाएगा आपका 11,000। इससे हमें सीखना क्या है ये समझो। इससे सीखना ये है कि अगर हर साल प्रिंसिपल बराबर होगा तो इंटरेस्ट देखो कहाँ जा रहा है। सबसे लास्ट वाले इंटरेस्ट में अगर x रुपए होंगे तो उसके पहले वाले में 2x होंगे, उसके पहले वाले में 3x होंगे, उसके पहले 4x होंगे, उसके पहले 5x होंगे। समझ रहे हो बेटा? यानी अगर प्रिंसिपल हर साल सेम हुआ तो आपका इंटरेस्ट नीचे से क्रम में चलेगा। लास्ट में अगर मान लो 1,000 होगा तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, इस क्रम में। यहाँ अगर मान लो 10 रुपए होता तो यहाँ 20 होता, यहाँ 5 रुपए होता तो यहाँ 10 होता, यहाँ 15, यहाँ 20, यहाँ 5, 25। इस मल्टीपल्स में इंटरेस्ट बिहेव करता है कब, जब प्रिंसिपल सेम हो। तो ये इस कॉन्सेप्ट से समझे तब हम लोग उसमें फॉर्मूला बना के लिख पाएंगे। अब बात समझना, ये है हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 3। ईयर 1 2 3 4, इंस्टॉलमेंट पहले साल 55, फिर 50, फिर 45, फिर 40। ठीक है, और इसके अंदर 2 ही बातें हैं, कुछ होगा इंटरेस्ट और कुछ होगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हर साल बराबर ऐसा सवाल कह रहा है तो हम लोगों ने प्रिंसिपल को P मान लिया। हर साल कितना होगा P। इंटरेस्ट अभी हम लोगों ने देखा था, प्रिंसिपल अगर बराबर होता है तो इंटरेस्ट कैसे बिहेव करता है, डबल के मल्टीपल्स में नीचे से। तो अगर इंटरेस्ट को हम लोग I मान लें तो यहाँ अगर I होगा तो यहाँ 2I होगा, यहाँ 3I होगा, और यहाँ कितना होगा 4I। और एक फॉर्मूला तो हम लोगों ने सीखा ही था कि इंस्टॉलमेंट इन्हीं 2 चीज़ों का सम होता है। यानी अगर इससे देखें तो 55,000 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 4I प्लस P। इसी तरह 50,000 इज इक्वल टू 3I प्लस P। 45,000 इज इक्वल टू 2I प्लस P। और 40,000 इज इक्वल टू I प्लस P। किन्हीं भी 2 को सॉल्व कर लो, किन्हीं भी 2 को सॉल्व कर लो। ठीक है, तो मान लो हम लोग इन 2 को सॉल्व कर लेते हैं, नीचे वालों को। ठीक है, नीचे वालों को अगर इन 2, ऊपर वालों को भूल रहे हैं हम, नीचे 2 को सॉल्व कर रहे हैं। इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ PP है प्लस में तो माइनस करना पड़ेगा, और ये जाएगा कट। यहाँ से बचा I। ठीक है, घटा रहे हैं इन दोनों को, क्या किया हमने, सब्सट्रैक्ट किया है इन दोनों को। ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर दिया, और यहाँ से बचेगा क्या 5,000। I की वैल्यू निकल जाएगी 5,000। पुट कर दो I इज इक्वल टू 5,000 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन नंबर 1। ये है हमारी पहली इक्वेशन। पहली इक्वेशन में 55,000 इज इक्वल टू 4I प्लस P था। I 5,000 आ चुका है, 4 इंटू 5,000 प्लस P। 5 को 20 माइनस कर दोगे, यानी P इज इक्वल टू कितना आ गया 35,000। P की वैल्यू भी आ चुकी है, I की वैल्यू भी आ चुकी है। यहाँ प्लेस कर दो, हर ईयर का बन जाएगा। फिर से टेबल यही वाली बना सकते हैं हम लोग, बस अब वैल्यू भर के लिख देंगे उसमें। इंस्टॉलमेंट अच्छा 4 ही साल था, 55, 50, 45 और 40। इंटरेस्ट
प्रिंसिपल निकल चुका है हर साल कितना है 35,000 और इंटरेस्ट निकल चुका है लास्ट वाले ईयर में 5,000, यहाँ 10, यहाँ 15 और यहाँ 20, या इसमें से इसको माइनस करके भी निकाल सकते हो। यही चीज़ हमें इस सवाल में निकालनी थी कि हर साल कितना इंटरेस्ट होगा, कितना प्रिंसिपल होगा। एक चीज़ और पूछी है यहाँ पे, कैश प्राइस भी बताना है, टोटल कैश प्राइस। तो कैश प्राइस का भी फॉर्मूला सीखा था, प्रिंसिपल का सम कर लो 1,40,000, CP इज इक्वल टू होता है डाउन पेमेंट प्लस ऑल प्रिंसिपल। डाउन पेमेंट सवाल में दे रखा था 60,000 और सारे प्रिंसिपल आ गए हैं 1,40,000, यानी कैश प्राइस निकल चुका है कितना 2 लाख रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये निकाल लिया कि भाई कितना कैश प्राइस है क्या। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, इस तरीके से इसको लगाया जाएगा। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल है, एन्युटी मेथड का सवाल है। लिखा हुआ है कि हायर परचेज 60,000 रुपये पेबल होगा, टोटल हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज रेट बोले प्राइस बोले, 60,000 रुपये कैश प्राइस नहीं है, कौन सा प्राइस है हायर परचेज प्राइस है, दैट इज HPP हायर परचेज प्राइस। जो आपको पे करनी इंस्टॉलमेंट वो 15,000 एट द एंड ऑफ द 3 सक्सेसिव ईयर। 15,000 आप जिस दिन सामान खरीद रहे हो उसी दिन पे कर रहे हो, यानी ये 15,000 क्या है डाउन पेमेंट, और 15,000 की 3 इंस्टॉलमेंट, तभी तो 60,000 हुआ। 60,000 कैश प्राइस नहीं है, 60,000 हायर परचेज प्राइस है। 15,000 डाउन पेमेंट दोगे, 15,000 की 3 इंस्टॉलमेंट दोगे। इंटरेस्ट जो निकालना है वो 5% पर एनम के हिसाब से निकालना है, और डेप्रिसिएशन जो लगता है वो 10% डेप्रिसिएशन वगैरह का जो काम लगता है वो अकाउंट बनाने में लगता है। ये बनाने में इंटरेस्ट कैलकुलेशन में डेप्रिसिएशन का कोई रेट नहीं। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी दे रखी है। जब ये चीज आपको सवाल में मिले, क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1, तो समझ जाओ कि वो एन्युटी मेथड का सवाल है और उसमें कैश प्राइस इस एन्युटी वैल्यू के आधार पे निकाली जाती है। ठीक है, तो कैश प्राइस निकालने का एक और तरीका है इस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी से। तो ये क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस बाय एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड में कैश प्राइस निकालने का फॉर्मूला है एनुअल इंस्टॉलमेंट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1। ये सवाल में दे रखा होता है, क्योंकि ये जब तक नहीं दे रखा होगा इस मेथड से आप CP नहीं निकाल पाओगे। एनुअल इंस्टॉलमेंट है आपकी 15,000 रुपए, और इस मेथड की एक खास बात और है, इंस्टॉलमेंट हर साल की बराबर बराबर होगी, वरना कौन सी इंस्टॉलमेंट यहाँ रख लोगे, बात समझ लो। यानी इस एन्युटी मेथड की एक खास बात और है कि इंस्टॉलमेंट इस मेथड में हमेशा बराबर होती है। तो 15,000 रुपये हो गई हर सालाना इंस्टॉलमेंट, और इनटू कर दो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 जो दे रखा है 2.7232, मल्टीप्लाई कर दोगे आपस में, आ जाएगा आपका कैश प्राइस 40,848 रुपये। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, ये जो आता है वो सिर्फ आपका लोन अमाउंट आएगा, यानी प्रिंसिपल वाला अमाउंट आएगा। इसमें एक चीज़ और प्लस करनी पड़ती है, इतना तो रहेगा ही, प्लस एक चीज़ और करनी पड़ेगी। प्लस क्या करना पड़ता है, डाउन पेमेंट, या यहीं लिख लो डाउन पेमेंट प्लस ये चीज़। ठीक है, तो डाउन पेमेंट भी ऐड करना पड़ेगा इसमें अलग से। तो पहले डाउन पेमेंट 15,000 प्लस ब्रैकेट ओपन, एनुअल इंस्टॉलमेंट भी 15,000 की है, और इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 कितनी है, तो ये 15,000 अलग रहेगा। ये कैलकुलेट करके आया था 40,848 रुपये, दोनों को जोड़ दोगे 55,848 रुपये आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका CP। बात समझ लो। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये 4 सवाल लगाए। ये बहुत ही बेसिक सवाल हैं,
ठीक है, तो इनको पहले लगाओ, कोई तकलीफ हो तो इन बताना, फिर आगे की बातें होंगी। ठीक है बेटा।